तो नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 7.1 का 7वां प्रश्न हल करने वाले हैं। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पुराने प्रश्नों की जो वीडियो है ना, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन की उनकी लिंक दे दी है। और इसका क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखेंगे तो क्या होगा, आपको इस मान में प्रॉब्लम आएंगे। किसके? ये NC0 और NC1 के मान में ये नहीं निकाल पाएंगे। नहीं, और सब तो आप कर लेंगे, नहीं मैं बताता भी चलूँगा। देखिए साथियों, इसमें क्या है, अपन को दिया गया है 102 पे घात है 5। तो साथियों, अब क्या करना है इसमें, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस में 2 क्या होगा कि नहीं की घात 5 आएगी। ए बराबर में 100, बी बराबर में 2, एन बराबर में 5। ठीक है ना साथियों? इसमें क्या हुआ, ये लिखा रहने दो। ठीक है ना? ये इसके मान आ गए कि ये मान के आ गए, ए बी और एन के मान आ गए। वो फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा मुझे लगता है। तो मैं क्या कहता हूँ, आगे बढ़ता हूँ इसमें जाना। चलो इसके मान रखते हैं, काय में मान रखते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करते हैं। NC0 पहले क्या आता है, NC0 आता है। फिर इसलिए अपन ने क्या लिख दिया, n का मान था 5 तो 5 लिख दिया, 5C0 इंटू ए का मान था 100 तो 100 पे n की घात, ए पे घात होगी n, मतलब 100 का मान, ए का मान जितना है और n का मान जितना है वो लिख देना है। ठीक है ना साथियों? और फिर उसके बाद में क्या था, बी पे घात 0 थी। फिर प्लस में 5C1 मतलब NC1 इंटू में 100 की घात n माइनस में 1, मतलब ए की घात n माइनस में 1 कितने हो गए साथियों, 5 में से 1 घटा तो 4 आ गए। फिर इंटू में 2 की बी की घात 1, तो यहाँ पे कितना, 2 की घात बी की बात करनी थी। ठीक है ना साथियों? प्लस में 5C2 इंटू में 10 की घात 3, हाँ इंटू में 2 की घात 2। ठीक है ना साथियों? प्लस में क्या होगा, 5C3 इंटू में 10 की घात नहीं 100 की घात n माइनस में 3, n माइनस में 3 होंगे। ठीक है ना साथियों? ये फॉर्मूले है साथियों, ये फॉर्मूला मैंने आपको पूरा बता दिया है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में जाके देख लेना, नहीं तो स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है ना साथियों? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं तो मान रख रहा हूँ, अभी तो मैं फॉर्मूले को जमा रहा हूँ। क्यों जमा रहा हूँ, देखिए फिर लास्ट में आ गया, लास्ट में क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा, NCN है मतलब 5C5 इंटू में 100 की घात 0, मतलब ए की घात 0 इंटू में n बी की घात n। तो स्टार्टिंग में क्या था, ए की घात n थी, अब बी की घात n हो गई, और वहाँ पे बी की घात 0 तो यहाँ पे ए की घात 0 हो गई। ठीक है ना साथियों? अब क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। जैसे अपन 100 पे अगर नहीं, मतलब जैसे 100 पे अगर 100 की घात 5 है तो वो कितना होगा, इसमें 10 जीरो लग जाएंगे, 10 जीरो लग जाएंगे। क्यों? ठीक है ना साथियों? इसमें कोई वैसी बात नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, इंटू में देखिए 5C1 का मान होता है 5 इंटू में 100 का मान होता है 100 नहीं भाई, 100 का मान क्यों, 100 पे घात 4 है, तो 100 पे घात अगर 4 चढ़ाएंगे तो कितना आएगा भाइयों, ये देखिए मतलब 8 जीरो लगेंगी, 8 जीरो लग जाएंगी एक के साथ। और इंटू में 2 की घात 1 पे 2 ही लग जाएगा, और 5C2 का मान कितना आएगा 10। ठीक है ना, 10 10 10। और 100 पे घात अगर 3 लगाएंगे तो कितना आएगा, नहीं हाँ देखिए इसको क्या है, 6 जीरो आएंगी। और अगर 2 पे घात 2 लगाएंगे, 2 पे घात 2 है यहाँ पे साथियों, ये दिख नहीं रहा शायद आपको, ये 2 पे घात 2 है तो 4 आ गए। ठीक है ना साथियों? और यहाँ पे 5C3 का मान भी 10 ही आएगा। हाँ सॉरी, एक सेकंड ज़रा, 5C3 का मान कितना आएगा, 10 आएगा, 10 ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 की घात 100 पे घात 2 है तो 4 जीरो लग जाएंगे, और 100 2 पे घात कितनी है 3 है तो 8 आ जाएंगे। फिर प्लस में तो 5C4 का मान होता है 5 इंटू में 100 पे घात 1 है तो 1 लगा देंगे। अगर 2 पे घात कितनी है 4 है तो कितना होगा, 16 हो जाएगा, 16। हाँ 16। और ये प्लस ही आएगा, माइनस नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए ना, 5C5 का मान होता है 1 इंटू में 100 की घात कितनी होगी 1, तो कितने 100 की घात 0 है तो कितना आएगा 1 आएगा, इंटू में वो क्या होना 2 की घात 5 कितना आएगा 64 आता है। ठीक है ना साथियों? एक बार चलो अब साथियों, अब क्या होगा, मैं इनको पूरी तरह से अब लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, मतलब आपको अब मैं इसको जोड़ के बताने वाला हूँ इसको कैसे जोड़ते हैं। नहीं तो आप भी जोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ। पहले अपन इसको हल करते हैं पूरा। ये 10 जीरो हैं, इन 10 जीरो को लिख देते हैं। देखिए ये इतना करेंगे, अब ये प्लस के साइड आ गया, देखिए कितने होंगे, 5 दूनी 10, मतलब इसमें एक और जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है ना साथियों? कितने जीरो हैं ये गिन लिए मैंने, यहाँ पे 8 जीरो हैं, अब इसमें एक और जीरो बढ़ जाएगी। ये देखिए प्लस में 10 की घात 4 है मतलब 40। हाँ 40। ये देखिए ये 40 आ गया, क्योंकि 10 में अगर अपन 4 का गुणा करेंगे तो
हाँ तो अपन इसके आगे जारी करते हैं। कैसा करते हैं, ये 10 पे हाथ कितनी चीज़ देखिए, ये प्लस में कितना हो जाएंगे, कितने होंगे 8 इंटू में 10 कितने होंगे, ये 80 हो जाएंगे। और यहाँ पे एक और जीरो हो जाएगी, 4 थे तो 5 जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना साथियों। और यहाँ पे कितना होगा, 4 थे तो 5 जीरो हो जाएंगे प्लस में 16 पंजे 80 होते हैं। तो ये क्या होंगे, एक सेकंड, यहाँ पे क्या 32 आएंगे यार, मतलब 2 पे अगर घात 5 करेंगे तो 32 मान आएगा उसका, ठीक है ना साथियों, 32 मानेगा। चलो अब मैं इसको जोड़ के बता देता हूँ, और आप उसको क्या करना, नोट कर लेना, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे करते हैं, इसको जोड़ देता हूँ। ये देखिए मैंने पूरा लिख दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर जो आने वाला है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसा जोड़ा है, ठीक है ना साथियों। ये इसका आंसर आएगा। चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।